Hi everyone, welcome back to eVidyarthi.in. This is Varsha. तो हमारा next question है question number 6. तो देखते हैं क्या है ये question. Read the following news item. यहाँ पे एक news दे रखा है, आपको ये पढ़ना है. Nimol is a village on Chowphula Sirur Road. Like many others, this village has also been facing a severe water shortage for last few months, and villagers depend on tankers for all their needs. तो निमोल नाम का एक विलेज है जो कि चौफूला सिरोर नाम के रोड पे स्थित है, और ये जो विलेज है बाकी के और विलेजेस की तरह यहाँ पे भी बहुत ही ज्यादा पानी की किल्लत है, और पानी की नीड को पूरा करने के लिए इस विलेज के अंदर टैंकर्स आते हैं. भगवान महादेव lad 35 of this village was beaten with stick, iron rod and axes by a group of 7 men. So what happened कि हमारा एक भगवान महादेव लाड नाम का एक विलेजर है जो कि 35 साल का है, जिसको छड़ी डंडे से, आयरन रॉड से और एक्स से 7 आदमियों ने मिलकर पीटा. क्यों देखते हैं. The incidents came to light when some villagers brought a badly injured lad to hospital for treatment. और ये जो इंसिडेंस है वो कब रिपोर्ट हुआ, जब कुछ विलेजर्स हमारे भगवान महादेव लाड को हॉस्पिटल में लेके आए. In the FIR recorded by the police, Lad said that he was attacked when he insisted that the water in the tanker must be imparted into the storage tank constructed as a part of water supply scheme by Neom Gram Panchayat so that there would be equal distribution of water. So FIR में लाड ने ये बताया कि उसको तब अटैक किया जब उसने ये कहा कि जो भी पानी टैंकर में आया है उसको स्टोरेज टैंक के अंदर डालो, क्योंकि ये जो स्टोरेज टैंक है वो कौन सी स्कीम से आया है, वाटर सप्लाई स्कीम के तहत आया है, जो कि ग्राम पंचायत ने चलाई थी, जिसके अंदर सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वाटर का. However, he alleged that upper caste men were against this and told him that the tanker water was not meant for the lower caste. लेकिन जब उसने ऐसा कहा तो क्या हुआ कि उसने जब वो बता रहा था उसने कहा कि भाई अब ऐसा हुआ कि जो ये लोग थे मेरे आसपास जिनको मैं ये बात कह रहा था वो अपर कास्ट के मैन थे और वो इस बात के अगेंस्ट थे. वो नहीं चाहते थे कि ये जो टैंकर है स्टोरेज टैंक में जाए, स्टोरेज वाटर के अंदर जाए, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट के लोगों के लिए ही आया था. ये मई 1, 2004 की न्यूज है जो कि इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी, वहां से ली गई है. चलिए अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है. Why was भगवान बीटन, भगवान को क्यों मारा गया था. So he was beaten क्योंकि वो चाहता था कि जो भी पानी आया है टैंकर के अंदर वो स्टोरेज टैंक के अंदर जाए, क्योंकि ये जो नियोम गांव था वहां पे पानी की किल्लत थी और उसके चलते जो ग्राम पंचायत था उन्होंने वाटर सप्लाई स्कीम चलाई थी जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वाटर का. बट अपर कास्ट के मैन किसके विरुद्ध थे, अगेंस्ट थे, एंड दे बीटेड भगवान दास. तो लिखना कैसे है देखते हैं. He wanted the tanker water to be emptied in storage tank as a part of water supply scheme by निमोल ग्राम पंचायत. वो चाहता था कि टैंकर का पानी कहाँ पे एम्प्टी हो, स्टोरेज टैंक के अंदर, जो कि कैसे बना था, वाटर सप्लाई स्कीम के थ्रू बनी थी. But the upper caste men were against this and therefore they beat भगवान to suppress his demands. और इसी वजह से जो अपर कास्ट के मैन थे उन्होंने भगवान को पीटना शुरू कर दिया ताकि वो चुपचाप से उनकी बात मान ले. उसकी जो डिमांड है कि ये वाटर स्टोरेज टैंक में ही जाए वो बात ना हो सके, उसकी डिमांड को ना माना जाए, इसलिए पीट दिया गया भगवान. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. Do you think that the above cases of discrimination, why? आपको लगता है कि ये जो केस है वो डिस्क्रिमिनेशन का है? तो हाँ भाई सरासर लगता है मुझे तो. सेकंड है why? क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या कहा था जब उन्होंने पीटा कि भाई ये जो स्टोरेज टैंक है उसके अंदर पानी इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि इस टैंक का पानी सिर्फ अपर कास्ट के लोग ही यूज करेंगे. सो यहाँ पे साफ साफ लग रहा है कि कुछ अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट की बात हो रही है, यानी कि कुछ डिस्क्रिमिनेशन तो दिख रहा है. So yes, the above is a case of discrimination because the upper caste man tries to suppress genuine demand of a lower caste.
सो हमारा जो भगवान दास है वो जेन्युइन डिमांड कर रहा था कि इक्वल सबको पानी मिलना चाहिए तो स्टोरेज टैंक में डालो, लेकिन उसकी डिमांड को अपर कास्ट वालों ने सप्रेस करना चाहा, दबाना चाहा। They looked them down upon and ignored their existence। और वो उन्होंने क्या किया, उसकी जो एग्जिस्टेंस थी, उसका जो डिमांड था, उसको बिल्कुल इग्नोर किया, इवन उसको बीट किया, मारा। तो दिस इज वाई मुझे लगता है कि ये क्या था, ये क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन का एक केस था। सो दिस इज आंसर नंबर 2, पार्ट 2 का आंसर था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे अब। Find out more about watershed development and how it benefits an area। watershed development में जो काम चलता है, जो भी चीजें होंगी उसके बारे में आपको पता लगाना है, और ये कैसे किसी एरिया को बेनिफिट करता है, लाभ पहुंचता है। कैसे करेगा, देखिए वाटरशेड डेवलपमेंट में क्या होता है कि आसपास जो भी पेड़ पौधे उनको लगाया जाता है, एक तरफ तालाब खोदा जाता है, उस तालाब के अंदर क्या होता है, वाटर डाला जाता है, एंड देन क्या होता है कि जो भी बारिश होगी अगली बार, वो बारिश उस तालाब के अंदर जाएगी, उस तालाब के थ्रू सीप करेगी ग्राउंड के अंदर, और ग्राउंड वाटर जो है वो राइज करेगा। तालाब को थोड़ा गहरा खोदा जाता है ताकि जितना भी वाटर है एरिया का वो उसके अंदर जाके सीप करके स्टोर हो सके। इसके बारे में आप और अपने इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने एक छोटा सा आंसर लिखा है आपके लिए। सो हियर वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट का ये एक इनिशिएटिव है। इट इज डन बाय नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कौन करवाते हैं इसे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम एनजीओ कहते हैं। इट हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर बाय प्लांटेशन, मेकिंग बर्न्स, कैनाल एक्सेट्रा। सो ये वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करता है, प्लांटेशन करवाता है, बंद बनवाता है, कैनाल बनवाता है। तो ये कैनाल बनवा के ये वाटर कंजर्वेशन अल्टीमेटली करने की कोशिश करता है, और वाटर लेवल को, जो ग्राउंड वाटर लेवल है, उसको रिचार्ज करने की कोशिश करता है। This is all about this video. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.